गौतम की इस हरकत ने अनुपमा का इरादा किया और मजबूत। अब मिलाएगी राघव से हाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा कान्हा जी से शिकायत कर रही थी कि कान्हा जी सिर्फ एक ही रास्ता क्यों बताते हो, दो रास्ते क्यों नहीं, एक रास्ता सुख का क्यों नहीं दिखाते हो, क्यों हमेशा एक ही रास्ता और वो भी बहुत ही कठिन। तो अनुपमा ये शिकायत करती है जब राघव से हाथ नहीं मिलाती है उसको इंसाफ दिलाने के लिए। पछताती है, मन ही मन में सोचती है क्या करूं क्या नहीं करूं। दो जो है थॉट्स उसके मन में चल रहे हैं। मगर जब गौतम आके इतना बड़ा तमाशा कर देता है तो अनुपमा को क्लैरिटी मिल जाती है। दोस्तों बताती हूं कैसे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोठारीज में अब बवाल मचा हुआ है, खास करके मोटी बा यानी वसुंधरा कोठारी के अंदर, क्योंकि चोर को अपना पाला होता ही होता है। कहावतें ऐसे नहीं बनी है। अब उसको पता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। खैर वो तो गुनाह नहीं मानती, हमें पता है कि गुनाह है, किया तो है। अब उस गुनाह को छुपाना है। अगर वाकई में वसुंधरा कोठारी को नहीं पता था तो क्यों इतना सब कुछ कर रही है। बड़ी ही अजीब बात है कि अभी भी इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बेटी जिंदा है और एक आदमी को हम जेल भिजवा चुके हैं 20 साल की। क्या हमारी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। मैं तो पराग कोठारी पे भी हैरान हूं कि पंखुड़ी जिंदा है तो आपने राघव को जेल करवाई। एक बार जाके आप भी राघव से मिलिए अगर आप वाकई उस साजिश में शामिल नहीं थे, मगर केस कमजोर पड़ जाएगा। अपने नाम की, अपने सब चीजों की चिंता है। एक अनुपमा ही है जिसको सारा सच पता है और उसी को पता है, और दूसरा राघव जिसके ऊपर बीती है। तीसरे बापूजी जिनको अनुपमा ने बताया है, जो कि अच्छे लोगों की कैटेगरी में आते हैं। अब बापूजी ने हाथ जोड़ दिए अनुपमा को कि मत कर, तेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा, जो सही है। क्योंकि बेटी ही सपोर्ट नहीं कर रही तो बेटी अपने घर को देना चाहती है, पूरा झूठ के तूफान के ऊपर नंबर देना चाहती है तो दे बेटी। मगर अनुपमा अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती। इसी चक्कर में अनुपमा राघव को समझाती है, जबकि अनुपमा जानती है कि राघव अपनी जगह पे सही है। क्यों ना वो न्याय ले, क्यों ना वो जब मरे तो उसके माथे पे ये ना लिखा हो कि ये क्रिमिनल है, क्यों ना करे। ये अनुपमा समझती है। मगर फिर भी दबाव में आके, अनिल की बातों में आके, बापूजी की बात सुन के, क्योंकि बापूजी की बात वो सुनती है, उसने फैसला किया कि मैं राघव को समझाऊंगी, बाकी राघव की मर्जी। अब राघव ने हाथ बढ़ाया कि कम से कम आप मेरे साथ हो, क्योंकि आप ही ने मुझे हिम्मत दी, आप ही ने मुझे बोला अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सबूत भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। मगर यहाँ पे अनुपमा और जो के सामने जो स्थिति थी उसमें राघव का हाथ और राही की फोटो दोनों थी मोबाइल पे। सो अब अनुपमा ने राघव से हाथ नहीं मिलाया, अनुपमा बाहर आ गई। मगर ये जो गौतम ने कांड किया है, मोटी बा की जिम्मेदारी निभाते हुए, मोटी बा को प्रेजेंट करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए, उसने केंजल को टूल बनाया है अनुपमा को राघव को कन्विंस करने का। जबकि अनुपमा तो यह समझ चुकी है कि राघव कन्विंस नहीं होने वाला, वो पहले से ट्राई करके आ चुकी है। उसने कहा है कि मैं इनको बर्बाद करूंगा, मैं इनकी बर्बादी चाहता हूं। राघव ने क्लियर वर्ड में कह दिया है अनुपमा के पोलाइटली समझाने के बाद। तो अनुपमा को अंदर से पता है कि ये राघव की लड़ाई है, अब लड़ेगा राघव, अपने आप को समझा के वापिस आई है। मगर यहां पे जब गौतम फिर से अनुपमा पे प्रेशर डालता है, वो भी केंजल के जरिए, उसके परिवार के जरिए, तो अनुपमा को बिल्कुल क्लियर है कि ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग डरे हुए हैं, इसलिए ये प्रेशर मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि ये केस ना कहीं ओपन हो जाए। अगर केस ओपन हो गया तो जो राघव कह रहा है वो सब सही साबित हो जाएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि राघव के पास कहां सबूत है, क्या गवाह है राघव के पास कि पंखुड़ी जिंदा है। तो कहीं ना कहीं वही चोर को पाला, तो वो चीज इनको डरा रही है, इसलिए ये धमकियां दे के, अनिल से प्यार से मैनिपुलेशन करा के केस को रीओपन नहीं होना देना चाहते हैं। और ये राघव से बात नहीं कर रहे, अनुपमा से बात कर रहे हैं। तो अनुपमा जब ये स्थिति वापस देखेगी, समझेगी, तो वो जान जाएगी कि ये कान्हा जी ने मुझे रास्ता दिखाया कि तुझे न्याय का साथ देना है। फिर अनुपमा निकलेगी सबूत इकट्ठे करने, क्योंकि सबूत तो चाहिए और सबूत तो मिलेंगे।
मगर यही होगा राघव से हाथ मिलाना। चाहे अनुपमा जाके राघव से हाथ फिजिकली ना मिलाए, मगर राघव के बारे में सोच के, राघव के लिए काम करके, चुपचाप सबूत ढूंढ के, गायब होके घर से, वो साबित कर देगी कि उसने सच का साथ दिया और राघव को न्याय दिलाएगी। तो ये गौतम की हरकत जो है इसको महंगी पड़ने वाली है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।